मैंने अपनी फर्स्ट इंटर्नशिप थर्ड ईयर में क्रैक की थी और इसके बाद मैंने सेकंड इंटर्नशिप स्टार्टअप में भी क्रैक करी थी, वो भी थर्ड ईयर में। इस वीडियो में कवर्ड है कि मैंने कैसे कौन सी चीज़ सबसे पहले फिनिश करी, उसके बाद फिर मैंने किस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दिया, इंटरव्यूज़ के लिए मैंने कैसे पढ़ाई करी, क्या तरीका है इंटरव्यूज़ के लिए तैयार करने का, रिज्यूमे कैसे बनाया। मतलब इसमें इतनी रियलिस्टिक टिप्स है ना कि एंड ऑफ द वीडियो तुम खुद में इतने कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि अगर ये कर सकती है तो मैं भी कर सकता हूँ। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि ये पूरी पैक्ड है मेरी जर्नी से, जो मेरे लिए वर्क करा है। अगर 100 लोगों में से भी किसी एक के लिए वर्क करता है तो इस वीडियो का पर्पस सॉल्व हो चुका है। Hi guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Nancy Solanki and in today's video we are covering how I got my first internship and earned 1 lakh per month. First point is DSA. DSA सबसे ज़्यादा important है। कोई कितना भी बोल ले कि अब DSA के इतने कोर्स हो चुके हैं, इतना फैशन बन चुका है तो इंटरव्यूअर्स इसकी तरफ अब नहीं जाते हैं, नहीं, ये सब कुछ एक मिथ है। आज भी कोई भी बड़ी MNC उठा लो, कोई भी प्रोडक्ट लेवल बेस्ड कंपनी उठा लो, वो तुमसे इंटरव्यू में सिर्फ 2 DSA के क्वेश्चंस ही पूछ रहे हैं। अगर तुम उन्हें कर पाते हो तो तुम आगे शॉर्टलिस्टेड हो, अगर नहीं कर पाते तो यू आर नॉट। मैंने अपने कॉलेज टाइम में काफ़ी बच्चे ऐसे देखे थे जो सिर्फ डेवलपमेंट कर रहे थे, उन्होंने DSA नहीं किया था। मुझे काफ़ी फोमो फील होता था कि क्या मैं कुछ कम कर रही हूँ, क्या मतलब जो आगे कंपनीज ये सारे डेवलपमेंट वाली चीज़ें करा रही है तो अगर मुझे ये चीज़ आएगी नहीं तो मैं कंपनी में क्या करूँगी। बट मैंने इस सबको साइड रख के, मेरे सीनियर्स ने मुझे यही एडवाइस दी थी कि DSA करो, बाकी कुछ भी हो रहा है आसपास बिल्कुल ध्यान मत दो। तो मैंने सबसे पहली चीज़ जो अपनी कंप्लीट की थी वो था DSA। DSA में बेसिक से मीडियम से हार्ड लेवल के क्वेश्चन सारे, मतलब जितने हो सकते थे मैंने उतने अटेम्प्ट करे थे। मैंने अपना रेशियो सिंपल रखा था, 30% मैंने ईजी क्वेश्चन करे थे, अराउंड 50% मैंने मीडियम लेवल के क्वेश्चंस करे थे और बाकी जितना भी परसेंट बचता है उतना मैंने हार्ड क्वेश्चंस करे थे। मैंने अपना फोकस मीडियम पे रखा था क्योंकि मुझे लगता था कि अगर मीडियम हो रहे हैं तो इजी हो सकते हैं मुझसे, और हार्ड मैं इसलिए करती थी ताकि मेरे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और बेटर हो सके, मेरे को और मतलब डाइवर्स कॉन्सेप्ट समझ में आने लगे। तो ये है DSA के बारे में। सेकेंड जो चीज़ होती है जो तुम्हें DSA के बाद कंप्लीट करनी है वो होगा तुम्हारे CS फंडामेंटल्स। इसको स्टार्ट कब कर सकते हो? अगर ये लगा लो कि तुम्हें DSA में कॉन्फिडेंस आ चुका है, क्या तुम्हें लग रहा है कि हाँ यार अब मुझसे क्वेश्चंस हो रहे हैं, मुझे चीज़ें समझ में आ रही है, तो तुम CS फंडामेंटल्स पढ़ना स्टार्ट कर दो वीकेंड्स पे। बट मैं फिर भी ये कहूँगी 5 दिन कम से कम DSA कर रहे हो तो 6th और 7th डे पे CS फंडामेंटल्स पढ़ो इंटर्नशिप से पहले, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटर्नशिप में तुमसे CS फंडामेंटल्स के अलावा और कोई तीसरी चीज़ पूछने की एक्सपेक्टेशंस होती ही नहीं है। लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम, ऊप्स के कॉन्सेप्ट, ये 2 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। थर्ड होता है DBMS। ये 3 चीज़ें ऐसी है कि इन्हें पढ़ लो, बहुत अच्छे यूट्यूब पे रिसोर्सेज है, गेट स्मैशर्स है, बहुत अच्छी वीडियोज़ है, उनकी पढ़ के अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखो। इसके बारे में अगर मैं ऐड ऑन करूँगी एक चीज़ की, डेप्थ में जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि बिल्कुल ही उस चीज़ को इतने डेप्थ में पढ़ लिया है और मतलब एक DBMS जैसे सब्जेक्ट को इतना वास्ट बना लिया तुम्हें कि तुम्हें रिवीजन करने के लिए भी कम से कम 2 दिन चाहिए उस सब्जेक्ट को। इतना डेप्थ में मत पढ़ो, ऊपर से पढ़ो, और जो इंटरव्यू स्पेसिफिक क्वेश्चंस है, जो टॉपिक्स है, उनको डेप्थ में पढ़ो। ज़रूरी नहीं है हर चीज़ें तुमसे इंटरव्यू में पूछी जाएगी, तुमसे उस सब्जेक्ट की जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो एक स्टूडेंट को, एक कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट को पता होनी चाहिए, सिर्फ वही तुमसे पूछी जाएगी। तो दूसरी एडवाइस को ध्यान रखना है कि मतलब डेप्थ में नहीं पढ़ना है, अच्छे से सिर्फ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं, बट वो कॉन्सेप्ट्स इतने अच्छे से पढ़ने हैं कि अगर तुमसे मल्टी थ्रेडिंग का कोड भी लिखवा ले कोई तो तुम लिख सको इंटरव्यू में। अगली चीज़ की बात करते हैं तो वो होता है इंटरव्यूज़ की तैयारी करना इंटर्नशिप के टाइम पे। अब इंटरव्यूज़ की तैयारी कैसे करें? अब मान लो मेरे पास एक मुझे DSA का क्वेश्चन मिलता है इंटरव्यू में और मुझे वो सॉल्व करना है 30 मिनट्स के अंदर, तो मैं अपनी प्रैक्टिस ही वैसे करूँगी, जब मेरा इंटरव्यू होगा उससे कम से कम मुझे 1 हफ्ते पहले ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है कि 30 मिनट्स में मैं उस क्वेश्चन को बोल के सॉल्व करूंगी। मतलब मेरा जो भी थॉट प्रोसेस है उसको बोलूंगी और फिर कोड करूंगी, तो अपने लॉजिक को अच्छे से समझाऊंगी और एक क्लीन कोड लिखूंगी। ये नहीं वेरिएबल ABC, एक मीनिंगफुल नेम देके, मतलब होता है ना प्रॉपर एकदम ऐसा कोड लिखने की तैयारी करनी है। और बोल के, जितना बोल के तैयारी करोगे ना क्वेश्चंस की, उतना तुम्हारा इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, तुम्हें क्वेश्चन समझाने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। काफ़ी बच्चे क्वेश्चन कर देते हैं बट अपना आइडियाज़ अच्छे से समझा नहीं पाते, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से वो आगे शॉर्टलिस्ट नहीं होते।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बोल बोल के करो। और अगर यार तुम बोल बोल के भी कर रहे हो तो एक चीज और ट्राई कर सकते हो कि अपने घर पे जो मिरर है ना, उसको देख के अपना इंट्रोडक्शन दो जो तुम स्टार्टिंग में दोगे, कि तुम्हें कॉन्फिडेंस आए कि तुम क्या बोल रहे हो, हेजिटेशन तुम्हारी खुले। मॉक इंटरव्यूज दे लो, फ्री के बहुत रिसोर्सेज है, चैट जीपीटी से अपना इंटरव्यू ले लो, उसको बोलो कि वो क्वेश्चंस पूछेगा तुमसे और तुम बोल बोल के आंसर करो, एंड दैट इज द वे यू शुड प्रिपेयर फॉर इंटरव्यूज। अगर तुमने सारी तैयारी कर ली है और इंटरव्यूज की तैयारी नहीं करी है तो सोचो यार, तुम्हें चीजें आती है, बस तुम्हारे कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से तुम वहां तक नहीं पहुंच पाए। इट विल बी वेरी सैड। इंटरव्यूज के साथ साथ एक चीज जो मैटर करती है इंटरव्यूज में, वो होता है तुम्हारा लक फैक्टर। अब लक फैक्टर होता क्या है? अब मान लो मेरा एक टॉपिक वीक है डीएसए में और इंटरव्यूअर ने मुझसे उसी के ही 2 क्वेश्चंस पूछ ले। अब इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि मुझे डीएसए नहीं आता, मेरा बस वो टॉपिक वीक है। मैं अब अगर अपनी एक पर्सनल स्टोरी शेयर करूं तो मैंने एक इंटरव्यू दिया था इसी इंटर्नशिप के लिए। उसमें मुझसे पूछा गया था एक सीपी का क्वेश्चन, जो कि एक मैथ्स रिलेटेड प्रॉब्लम था, सीव ऑफ इरेथ्रोसिस। उसको मुझे सॉल्व करना था, बट बाय लक मैंने वो क्वेश्चन समर ब्रेक में सॉल्व किया था, क्योंकि उस टाइम पे मैं सीपी पढ़ रही थी। तो सीपी करते टाइम मैंने वो क्वेश्चन सॉल्व किया था और वही क्वेश्चन मुझसे इंटरव्यूअर ने मुझसे पूछ लिया। तो मतलब अगर मैंने उस टाइम पे वो चीज़ नहीं पढ़ी होती तो शायद मुझे पता ही नहीं था ये थ्योरम क्या है, इसमें कैसे सॉल्व करना है। तो मैं हर बार यही बोलती हूँ कि तुम्हें सारी कंपनीज क्रैक नहीं करनी, तुम्हें एक कंपनी क्रैक करनी है जहां तुम्हारा लक बैठ गया, जहां तुम्हारी मेहनत और लक एक साथ आ गए, उस कंपनी में तुम शॉर्टलिस्ट हो जाओगे। इस वीडियो को एंड करने से पहले एक जो चीज है जो सबसे ज्यादा पूछी जाती है वो ये है कि मैं कितने प्रोजेक्ट्स बनाऊं, कौन से प्रोजेक्ट्स बनाऊं कि मैं शॉर्टलिस्ट हो सकूं। इसका कोई सीधा जवाब नहीं होता। अगर तुम वेब डेवलपर के लिए रोल के लिए अप्लाई कर रहे हो तो तुम उससे रिलेटेड प्रोजेक्ट्स बनाओगे। अगर तुम पाइथन वाली साइड जा रहे हो तो तुम्हारे रिज्यूमे में अगर पाइथन वाली चीजें होंगी तो तुम शॉर्टलिस्ट होगे। अगर मैं इंटर्नशिप की बात करूं, एमएनसीज में अगर तुम अप्लाई कर रहे हो तो तुम्हें सिर्फ 2 बिगिनर लेवल के प्रोजेक्ट्स डालने हैं, और वो जो बिगिनर लेवल के प्रोजेक्ट है वो डीएस से रिलेटेड भी हो सकते हैं। इट्स नॉट जस्ट कि एक डेवलपमेंट साइड कोई एआई एमएल या फिर वेब डेवलपर साइड वाले प्रोजेक्ट्स होने चाहिए, नहीं। अगर तुमने 2 डीएसए के भी प्रोजेक्ट्स डाले हैं ना, तब भी तुम शॉर्टलिस्ट हो सकते हो। प्रोजेक्ट्स बस ये दिखाता है कि तुमने जितना डीएसए प्रॉब्लम सॉल्विंग को सीखा है उसको तुमने यूटिलाइज क्या किया है प्रोजेक्ट्स में। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि तुम्हें ऐसा लगेगा कि अगर यार ये लोग इतने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं एमएल में, एआई में, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या डाल रहा हूँ अपने रिज्यूमे में, ये तो कहीं जाएगा ही नहीं, शॉर्टलिस्ट ही होगा। मत सोचो ऐसे। तुम बस 2 डीएसए के प्रोजेक्ट्स डाल दो, मेरी बात मानो, तुम शॉर्टलिस्ट हो जाओगे इंटर्नशिप के लेवल पे। क्योंकि जब हम फाइनल ईयर प्लेसमेंट में जाते हैं तब हमसे एक्सपेक्टेशंस होती है कि हम कम से कम एक तो अच्छा प्रोजेक्ट बनाएं, बट इंटर्नशिप के टाइम पे एक्सपेक्टेशंस वो सेट नहीं होती इंटरव्यू की। वो एक्सपेक्ट करता है अगर तुमने 2 भी बेसिक प्रोजेक्ट बनाए हैं ना, वेल एंड गुड। सो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए तो नीचे कमेंट जरूर करना। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।